पारो, तू मुझे बढ़िया सी मलाई मार के चाय बना के लाके दे और मैं तुझे अदरक वाली बढ़िया सी खुशखबरी सुनाऊंगा। अभी लाई जी। हे भगवान, ये मेरा पहला बच्चा है, तू प्लीज मुझे लड़की देना। मैं उसका नाम परी रखूंगा, परी। ये तो डॉक्टर के पास गए थे, पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा, पर ये बोल रहे थे कि कोई खुशखबरी देनी है। खुशखबरी, इसका मतलब मैं माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, मुझे ना लड़का ही देना, और जब मेरा लड़का होगा ना तो मैं उसका नाम शेरू रखूंगी, शेरू। ये लीजिए जी। चल अब सुन तू खुशखबरी। मुझे मालूम है जी, आप मुझे क्या खुशखबरी सुनाने वाले हैं। ठीक है फिर तू बता। यही ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, तू माँ बनने वाली है और मैं बाप। सुनो जी, हम अपने लड़के का नाम शेरू रखेंगे, शेरू। नहीं नहीं, तुम्हें लड़की होगी और उसका नाम हम परी रखेंगे, परी। मैंने कह दिया ना कि शेरू शेरू शेरू। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हम लड़की का नाम परी ही रखेंगे और लड़की ही होगी। लास्ट बार सुन लो, लड़के का नाम शेरू रखेंगे, शेरू शेरू शेरू। तू मुझे उंगली दिखाती है। मैं अभी आई। अब बोल शेरू। परी परी परी। समझ में नहीं आया? शेरू परी। शेरू परी परी परी। शेरू 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 परी। शेरू। अरे ओके, महाभारत चलन लाग रही है। कभी तो थे दोनों जना घर में शांति बना के रख लिया करो। क्यों लड़ लाग रहे हो दोनों जना? अरे यार, मैं बच्चे का नाम परी रखना चाहता हूँ और मैं बच्चे का नाम शेरू रखना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात खातर महाभारत की लड़ाई चालू कर ली थे दोनों जना। थे करो भाभी जी, बच्चा न ठलियाओ और बिन्नी पूछ लियो। देवर जी, बच्चा तो अभी 8 महीने बाद पैदा होने वाला। अरे कहाँ जा रहे हो? हम पुलिस का बैंड बजाने जा रहे हैं साहब। कमीने, मैं बजाता हूँ तेरा बैंड, बोलना ही नहीं आता तुम्हें? साहब, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप गलत समझ रहे हो साहब। पुलिस में जो बैंड होता है ना, उसमें मास्टरों की वैकेंसी खाली पड़ी है, उसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम तो। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? अरे साहब जी, वी आर फ्रेश माइंडेड। आप समझे नहीं, मैं आपको खुल के बताता हूँ। जो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जो पुलिस की टुकड़ियां होती है ना, जो ऐसे चलती हैं ऐसे, उनके आगे जो बैंड की जो मंडलियां होती है ना साहब,
उनके मास्टरों के लिए विज्ञप्ति खाली पड़ी है, हम तो उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जनाब। ठीक है। इसके अलावा और क्या जानते हो? जी हम इसके अलावा लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते थे। अरे वो क्यों? अरे साहब एक्चुअली बात ये है, हम बचपन से ही बहुत टैलेंटेड हैं। बचपन में ना हम दोनों स्कूल में जाते थे तो बच्चों और टीचर्स के साथ झगड़ा करते थे, और फिर हमने इस कला को बढ़ाया और हम सबके साथ ही झगड़ा करने लगे साहब। तो फिर ढोल वगैरह कब बजाने सीखे हो? अरे साहब जी, जब से जगीरों ने ढोल खरीदा है ना, आपने वो सुना नहीं, ढोल जगीरो दा, ढोल जगीरो दा, वो हम ही तो बजाते हैं। अरे तुम कुछ गाना भी जानते हो? हाँ जनाब, हम बहुत अच्छा गा लेते हैं। अरे तुम कितने पढ़े हो? एक्चुअली साहब पढ़ाई का तो यूं है ना कि पढ़ाई की तो हमारी जिंदगी में तंगी रही है। हम है ना स्कूल जाते तो थे पढ़ने के लिए, पर हमारा जो सारा टाइम था ना वो तो लड़ाई झगड़े में ही बिजी रहता था, हम तो वही करते थे। अरे तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? अरे साहब जी, हमने तो बापूजी से कह दिया था कि बापूजी भेड़ तुल्या दे मन चार, पढ़ के मैं के करशूं। बापू भेड़ तुल्या दे मन चार, पढ़ के मैं के करशूं। बंद कर इसको। अरे मूर्खो, सारी उम्र तुमने झगड़ा ही किया या और कुछ भी किया तुमने? साहब एक्चुअली हमारा जो मेन काम है ना वो तो लोगों से जूत बजाने का ही है। अच्छा, अब तुम पुलिस की बैंड कंपनी में बैंड बजाना चाहते हो? हाँ जी, डम लक लक डम, डम लक लक डम, डम चुप। लक लक डम, डम लक लक चुप। डम। अरे और तुम क्या बजाना जानते हो? साहब हम तुम्बा बजा लेते हैं, टल्ली भी बजा लेते हैं साहब, छुनछुना भी बजा लेते हैं, डफली भी बजा लेते हैं, और साहब हम घंटा भी बजा लेते हैं। अरे ये बताओ तुम्हें सही सही क्या बजाना आता है? साहब सही सही तो हमें जूत बजाना आता है। अरे कमीनो, ठहर जाओ, मैं बजाता हूँ तुम्हारा।